अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज हम बात करेंगे कि अपराजिता के प्लांट को और मॉर्निंग ग्लोरी के प्लांट को सीड के ज़रिए कैसे ग्रो किया जाता है। आप ये देखें कि ये मेरा वही अपराजिता यानी बटरफ्लाई पी भी जिसे कहते हैं उसका प्लांट है, और इस पर मैंने एक वीडियो भी अपलोड की थी और उस तक ये प्लांट इतना बड़ा नहीं था और फ्लावरिंग तो इसमें हो रही थी, लेकिन अब आप देखिए कि मेरा ये प्लांट, ये वाइन जो है वो कितनी बड़ी हो गई है, यहाँ से यहाँ तक चली गई है और बहुत अच्छी इसकी ग्रोथ हो रही है। और मैंने इसको मुख्तलिफ़ छोटी छोटी सी रस्सियों के ज़रिए यहाँ ऊपर की तरफ से बांध दिया है। तो वाइन को हमेशा जो है वो इस तरह से चढ़ा दिया जाता है, थोड़ा सा सपोर्ट देते जाता है, तो फिर उनकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है। और मैंने इसी यानी प्लांट के अंदर, वाइन के अंदर कुछ इसके सीड्स बने थे। वो फलियाँ सी होती हैं, जो फ्लावर सूखता है, जैसे कि दिखाती हूँ मैं आपको। एक फ्लावर इसमें सूख रहा है अभी भी, अभी कुछ दिनों पहले वो सूखना शुरू हुआ है। ये से नीचे की तरफ है, आपको दिखाती हूँ मैं। ये देखिए यहाँ पर ये जो फ्लावर सूख रहे हैं ना, ये वाला, तो यहीं पर इसकी फली सी बन जाती है और फिर उन फली के अंदर जिस तरह मटर की होती है उसके अंदर सीड्स होते हैं। तो मेरे इसमें कई फलियाँ बनी हैं और मैंने सोचा था कि आप लोग के साथ इसको शेयर करूँगी, लगाना सिखाऊँगी। तो बस वो इत्तेफाक से वो फली जो है वो सारी गिर गई और मुझे उस वक्त याद भी नहीं रहा। और एक फली मुझे फिर वहाँ पे दिखाई दी, तो मैंने उसको लगाया। और उसके लिए मैंने जो मैंने लिया था, देखिए आप सीड ये लिए, तब जो पॉट लिया था छोटा एक पॉट था, और मैंने इसके अंदर जो थी वो एक पुराना प्लांट लगा था, उसी के अंदर मैंने ये बीज लगा दिए थे। तो आप देखिए कि अभी ये जर्मिनेट हो रहे हैं, ये देखिए हुए हैं, और अभी देखिए छोटे छोटे से इसके पास सीड्स भी अभी लगे हुए हैं। तो ये 4-5 थे सीड उसके अंदर, और मैंने सिर्फ किया ये कि मैंने अपना एक और पुराना पॉट था, उसके प्लांट्स ख़त्म हो गए थे, तो मैंने उसी के अंदर कुछ नहीं किया, सिर्फ होल किया और उसके अंदर एक हाफ इंच का होल किया और उसके अंदर मैंने लगा के मट्टी उसको बंद कर दिया। और फिर मैंने उसको शेडी प्लेस में रखा और पानी मॉडरेट डालती रही, बहुत ज़्यादा नहीं डाला, बहुत कम नहीं डाला। देखा ऊपर से ये सूख गया है, मैंने पॉट सॉइल सूख गई है, तो मैंने पानी डाल दिया। और इसकी जो जर्मिनेशन है वो काफ़ी दिनों में स्टार्ट हुई है। आप में से बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि हमारी जब प्लांट की जर्मिनेशन नहीं होती है, सीड की, वह तो जर्मिनेट नहीं करते हैं और कितने दिन हो गए हैं, अब हम क्या करें, दूसरे लगाएं। तो देखिए बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है। आपको बताऊँ मैं कि इसको लगाए हुए कम से कम 20 डेज़ से ज़्यादा हो चुके हैं। तब मैंने इसको लगाया था और मैंने इसको शेडी प्लेट में रखा और मैं पानी डालती रही, जब खुश्क होता पानी डाल देती, हल्का हल्का सा मॉइस्ट रखा। तो अब देखिए इतने अरसे बाद ही जर्मिनेट हुए। कभी सीड्स बहुत जल्दी जर्मिनेट हो जाते हैं और कभी बहुत ही अरसे में जर्मिनेट होते हैं। और अब देखिए अभी इतना सही है, और इसके जो हैं वो जो से ऊपर चढ़ता है, अब आप देखिए ये निकलने शुरू होगा। ये देखिए, आपको दिखाऊँगी, देखिए ये इसी से ज़रिए पकड़ के ये ऊपर होते हैं। तो इतनी जल्दी इसके ये मतलब बेल का ये निकलना शुरू हो गया है। तो वेट करना थोड़ा पड़ता है। बाज़ सीड जैसे मैंने बताया कि पहले जल्दी जर्मिनेट हो जाते हैं और बाज़ बहुत देर से होते हैं। इसी तरह मैं आपको दिखाऊं मॉर्निंग ग्लोरी का। देखिए ये मैंने मॉर्निंग ग्लोरी का लगाया है और ये अब जर्मिनेट हो गए हैं और अभी भी यहाँ पर देखिए सीड लगा हुआ है। इसको भी काफ़ी अर्सा हो गया है और मैंने ये 3-4 प्लांट में खाली 4 लगाए थे, चौथा अभी तक नहीं हुआ है। और मैं आज फिर लगाने जा रही हूँ। तो मैंने कहा देखिए, तो मेरे पास ये सीड था, ये मैं लेकर आई थी, मैं एग्जीबिशन गई थी कराची में जब हुआ था, तो मैं वहाँ से लाई थी फरवरी में। और मैंने इसको लगाया, मैंने कहा चले मैं लगाती हूँ, इसलिए कि पहले मैंने सीड नहीं, इससे पिछले साल लगाए थे मैंने सीड, तब मैं वीडियो नहीं बना सकी और अब लगाया, आज फिर लगाने जा रही हूँ। ये मेरा पॉट है, इसके अंदर मैंने जो सॉइल ली थी वो मैंने, उसके अंदर तो मैंने वही पुरानी सॉइल ली थी। हम सॉइल बनाते हैं तो हम वैसे भी वेल ड्रेन्ड सॉइल बनाते हैं, इसमें हम बालू मिट्टी भी लेते हैं। मैंने इसके अंदर 50% बालू मिट्टी ली थी, 20% मैंने गोबर की खाद ली थी और 25% दोनों मिला के मैंने कंपोस्ट और गोबर की खाद ली थी। आप अगर कंपोस्ट नहीं आपके पास है तो आप इक्वल कर लीजिए गोबर की खाद और बालू मिट्टी, ये भी कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है। या फिर आप 75% बालू मिट्टी ले लीजिए, 25% गोबर की खाद ले लीजिए, ये कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो मैंने ये किया था। आज मैं फिर लगाने जा रही हूँ और आप देखिए ये तो इसके फ्लावर्स देखिए आप किस तरह के होते हैं, बड़े खूबसूरत होते हैं। और ये हैं इसके सीड्स, मैं आपको सीड्स दिखाऊं, ये देखिए ब्लैक कलर के हैं। मैं आपको ज़मीन पर ही निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए इसके सीड्स हैं, ये इसके सीड्स हैं,
मैं भी आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये जो है वो इसके 3-4 प्लांट्स निकल आए हैं। अब देखिए मैं इसको सनी लोकेशन पे हल्की सनी यानी मैं ऐसे लगाऊंगी अपने इधर ही, जहाँ थोड़ी सी मतलब दिन में धूप आती है 1-1.5 घंटे की, उसके बाद चली जाती है। फिर देखते हैं इसको क्या होता है। और ये देखिए, ये है इसके सीड्स, ये आप देखिए, ये है इसके सीड्स। और हम आज इसको भी लगाएंगे। 3 तो ये निकल आए हैं और मज़ीद हम लगा लेते हैं इसके अंदर। मैंने यहीं पर स्टिक रखी थी लगाने के लिए जी। तो चलिए हम होल करते हैं। होल जो है हम इसमें ये 3 जगह कर लेते हैं। इधर 1/2 इंच का होल कर लेते हैं और फिर इसको मैं शेडी प्लेस में रखूँगी, ऐसी जगह पे जहाँ पर अभी तो मेरे प्लांट निकल आए हैं, खैर पार्शली शेड आए, थोड़ी देर के लिए तो धूप आए। ये हमने इसमें डाल दिया होल के अंदर। 3 सीड लगा रही हूँ मैं, फिर मैं आपको इसकी अपडेट भी दूँगी। ये ज़्यादा गहरा हो गया है, इधर लगा लेते हैं, ठीक है वो। और इसको हम ऐसे बंद कर देते हैं और इसको मैं पार्शली शेड में रखूँगी, इसलिए कि मेरे ये 3 प्लांट भी यहाँ लगे हुए हैं और मिट्टी को हर वक्त मॉइस्ट रखूँगी। तो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप मिट्टी को मॉइस्ट रखें। जैसे कि गर्मी बहुत पड़ रही है, अगर हम इसको सनी प्लेस पे रख देंगे फ़ौरन ही मिट्टी खुश्क हो जाएगी और हमारा सीड जो निकल रहा होता है, जर्मिनेट हो रहा होता है, और तो वो सूख जाता है और जर्मिनेट नहीं हो पाता। ये शिकायत भी बहुत ज़्यादा है। तो चलिए फिर इंशाल्लाह जैसे ही इसके प्लांट निकलेगा मैं आपको दिखाऊंगी। थोड़ा सा पानी भी इसमें डाल दें, वैसे तो मिट्टी मॉइस्ट है लेकिन थोड़ा सा पानी भी हम डाल देते हैं। तो इस तरह से आप जो है वो वक्तन फ़ौक़न सीड लगाते रहिए। ये मत सोचा करें कि हम वक्त जगह नहीं है, हम कहाँ लगाएं। जो भी आपको पॉट में थोड़ी सी कहीं जगह दिखाई दे, आप वहाँ पर याद रखें, लेकिन आप या तो वहाँ पर कुछ लिख के लगा दें या आप याद रखें कि आपने वहाँ पर प्लांट लगाया है। और अगर नहीं भी लगा रहे हैं तो आप पानी फिर साइड से डालिएगा और ये याद रखिएगा कि आपने इन पॉट्स के अंदर कुछ लगाया है। अक्सर ऐसा होता है हम नहीं लगा पाते कि पॉट्स हमारे पास नहीं है, लेकिन आप जो है वो उसको लगाते रहा करें और हल्के पानी डालें। तो जब सीड निकलेगा, जर्मिनेट होगा, प्लांट लगेंगे, तो आप खुद भी पहचान जाएंगे, जो कि आप लगा के आपको आदत भी हो चुकी होगी कि कौन से प्लांट के जो है लीव्स कैसे हैं। और नहीं होता तो आप लिख के लगा लीजिए कि इस पॉट में आपने कौन सा प्लांट लगाया है, और कुछ दिनों में आपके प्लांट्स निकल आएंगे। अब चलो इंशाल्लाह, जैसे जैसे ये मैंने पहली बार लगाया था और मुझे खुशी भी बहुत हो रही है, तो मैंने कहा आप लोगों को बताऊं कि अगर आपके अपराजिता के प्लांट के अंदर इस तरह से कुछ फली सी बनी है तो आप फ़ौरन लगा लीजिए, इसलिए कि गर्मियों में इसकी ग्रोथ देखिए बहुत अच्छी हो जाती है। और 15 डेज़ से तो हम वैसे ही इसको फर्टिलाइज़ करते रहते हैं। और जब 1-2 महीने बाद आप थोड़ी सी गोबर की खाद या थोड़ी सी कंपोस्ट या लीफ कंपोस्ट, कुछ भी फर्टिलाइज़र आप अपने प्लांट के सराउंडिंग में डाल दिया करें। यहाँ पर सराउंडिंग में डाल दें और डालने के बाद थोड़ा सा पानी भी डाल दिया करें, ताकि प्लांट हल्की सी मॉइस्ट मिट्टी में आप हमेशा फर्टिलाइज़र जो भी डालिए और उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, ताकि आपका प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो। और इस तरह से इंशाल्लाह आपके प्लांट हमेशा अच्छा रहेगा। और आप देखिए इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी हो गई है। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।